This circuit diagram used to study the characteristic curve of a Zener diode. This is your Zener diode. और इसी के बारे में यहाँ पर स्टडी करने के लिए ये सर्किट डायग्राम बना करके आपको दिया गया है। और यहाँ जो बैटरी लगी है इसका जो वेरिएशन है 0 to 15 होगा। और ये जो जीनर डायोड है इसका जो रेगुलेटरी वोल्टेज है, मतलब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज रहेगा दैट विल ऑलवेज बी 10 वोल्ट। और जो पावर डेसिपेशन है इस डायोड में, P जो होता है V इंटू आई के बराबर होता है। V नो डाउट ऑलवेज 10 ही रहेगा इस जेनर डायोड में, लेकिन I बदलता है रहता है सिचुएशन टू सिचुएशन। जो I अगर चेंज होगा तो अकॉर्डिंगली P भी चेंज होगा, I बढ़ेगा तो P भी बढ़ेगा। लेकिन एक लिमिट है, उससे ज़्यादा अगर आप I कर दोगे तो पावर यानी कि हीटिंग वो बढ़ जाएगी, आप ऐसा एज्यूम कर सकते हो। तो यहाँ पर डायोड की सेफ्टी पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, क्योंकि एक लिमिट है पावर, इससे ज़्यादा ये डेसिपेट नहीं कर सकता है। तो पावर पे जो लिमिट रखी है इन्होंने, विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन कैलकुलेट मैक्सिमम करंट जो यहाँ से पास हो सकती है डायोड से, दैट विल बी 0.404 एम्पियर, राइट। इससे ज़्यादा करंट जो अगर इस डायोड में पास होगी तो पावर का डेसिपिएशन बढ़ जाएगा, और फिर होगा क्या कि इसमें हीटिंग एक्सेस में होगी और ये सेफ नहीं रहेगा। अब यहाँ पर हम इधर नीचे जो ज्ञान की बातें हैं उन पर आएंगे। ये जो रेजिस्टेंस है ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। ये जो मैनेजमेंट है इसे पोटेंशियल डिवाइडर मैनेजमेंट अरेंजमेंट सब कहते हैं। यही सब यहाँ पे क्वेश्चन में अल्फाजों का जो प्रयोग किया है इरिटेटिंग है और क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है, बट आप चिंता ना करें, अभी आपको चीज़ें बहुत आसानी से समझ आ जाएंगी। ये डायोड आप कह रहे हो कि सर जी 10 वोल्ट का है, तो यहाँ पर इन केस ये जो आपका जॉकी है, सपोज ये जैसे अभी दिखाया गया है लगा हुआ वैसे ना लगाया जाए, और ऐसे लगा दूं, कैसे, जैसे मैं अब लगाने जा रहा हूँ, काइंड ऑफ ऐसे, देन थिंक व्हाट विल हैपन। यहाँ पर कुछ ऐसे कनेक्शन आपने बना दिया कि रेजिस्टेंस पूरा जो है इस वाले सर्किट से अलग हो गया है। मतलब यहाँ पर जो रेजिस्टेंस इंक्लूड होना चाहिए वो 0 है, क्योंकि पूरा रेजिस्टेंस आउट ऑफ दिस लाइन हो गया है, तो फिर इसमें तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस आएगा नहीं। और ये पूरी जो ब्रांच है इसके साथ पैरेलल में है, और इस पूरी ब्रांच में किसी भी परिस्थिति में 10 वोल्ट से कम का ड्रॉप तो नहीं हो सकता, क्योंकि 10 वोल्ट तो एटलीस्ट चाहिए किसको, डायोड को। तो आपको क्या करना होगा, इस रेजिस्टेंस को भी सम्मिलित करना होगा, कुछ पार्ट इंक्लूड करना होगा, जिससे कि क्या हो कि इस वाली ब्रांच में एटलीस्ट 10 वोल्ट आ जाए, ताकि डायोड वर्किंग तो हो जाए। अब आप सिर्फ वर्किंग पर फोकस नहीं किए हो, सेफ्टी पर भी फोकस किए हो, चाहते हो कि पूरी तरह सेफ ऑपरेशन हो, तो फिर ये जो जॉकी है इसको आप ऐसा कहीं पहुंचा दो जिससे कि पूरा का पूरा रेजिस्टेंस इंक्लूड हो जाए। ऐसे करने से क्या होगा कि आपका ये जो बैटरी है मैक्सिमम 15 वोल्ट तक हो सकता है, वो पूरा पूरा अब इंक्लूड हो जाएगा पिक्चर में। इस सर्किट को आप यहाँ से ऐसे डिलीट कर दीजिए। अब आप नोटिस करिए कि जो पूरा 15 वोल्ट है बैटरी का ईएमएफ, ये इस ब्रांच में आ जाएगा, इस वाले में, ठीक। और इस 15 में से 10 तो यहीं आ गया ना, तो यहाँ कितना आएगा, 5 आएगा। तो आपको 5 वोल्ट रेजिस्टेंस आइडिया पड़ गया कि आरपी में होगा। और करंट आप ऑलरेडी बता चुके थे कि मैक्सिमम करंट यहाँ पे 0.04 से ज़्यादा ऐसे करंट इधर होगी, प्लस इधर है, +2 तो इससे ज़्यादा करंट नहीं है। पीक कंडीशन पे हम बात करें तो 0.04 एम्पियर की करंट दौड़ रही है, और जो करंट इसमें जा रही होगी वही इसमें भी जा रही होगी। तो यहाँ पर करंट भी हमें आइडिया लग गया कि आरपी में 0.04 एम्पियर के बराबर की करंट होगी, और वोल्टेज भी आइडिया लग गया, 5 वोल्ट होगा। और रेजिस्टेंस निकालना है तो हम I बराबर V/R लगा देंगे, तो 5/0.4, ये 2 जीरो बढ़ा लो, 500/4, आई थिंक ये 125 ओम आ जाएगा। यही इसका आंसर होगा।